राकेश भी कुमार जी, जिस तरह यहाँ के तो अगर अनपढ़ विपक्ष की बात राइट करें, जो महागठबंधन जिसको लेकर आप लगातार हमला बोल रहे हैं, वो तो एक के बाद एक लगातार ऐलान कर रहा है। यहाँ बीजेपी कुछ पिछड़ती दिख रही है क्या इस मामले में, या नीतीश कुमार को देखते हुए कुछ यहाँ पर चेंज आपकी रणनीति में दिख सकता है, जो हालिया ट्रेंड आपके जीते गए तमाम जो राज्यों में देखने को मिला विधानसभा चुनावों में? देखिए पूजा जी, पहला नंबर तो राहुल गांधी, तेजस्वी प्रसाद यादव बिल्कुल गुमराह करने की बात करते हैं। संविधान अनुच्छेद 31 ए क्या कहता है, 31 बी क्या कहता है? कहता है अनुसूचित जाति को 13% आरक्षण मिला हुआ है, अनुसूचित जाति को 32% उनको आरक्षण मिला हुआ, ओबीसी को 27% यानी फीसदी उनको आरक्षण मिला है, आर्थिक कमजोर लोगों को 4% आरक्षण मिला हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट तो बार बार कह रही 76% तो मिला हुआ आरक्षण, तो सुप्रीम कोर्ट तो उसको खारिज करेगी ही करेगी। ये सिर्फ गुमराह करते हैं, गुमराह करने की बात करते हैं। और उन्होंने कहा कि अपने तेजस्वी प्रसाद यादव 17 महीने की सरकार, 17 महीने की सरकार 50 को 65% बढ़ाने के लिए तो जेडीयू भी राजी है ना, तो आप इनकार कर रहे हैं क्या इस बात से? नहीं, हम इनकार नहीं कर रहे हैं। जब बात चल रही है, गुमराह करने की बात आ रही है, तो हम तो कह रहे हैं। तो फिर तो गुमराह नीतीश कुमार भी कर रहे हैं। पूजा जी थोड़ा सा समय दीजिए बोलने के लिए। मैं अपनी बातों को रखना चाहता हूं पूजा जी, जनता के सामने बताना चाहता हूं। नहीं, आप कुछ फैक्ट्स रख रहे हैं ना, मुझे भी कंफ्यूजन हो गई, आप उसको भी क्लियर कीजिए ना। हाँ, तो मैं कहना चाहता हूं, अगर अनुसूचित जाति जनजाति की बात करें, चाहे पिछड़ा की बात करें, आरक्षण विरोधी अगर कोई है तो देश के अंदर कांग्रेस है। जब मंडल कमीशन की बात आई तो हमारे 89 सांसद थे, हम लोगों ने समर्थन दिया था। उस समय में राजीव गांधी जी विरोध कर रहे थे। बिहार में कर्पूरी ठाकुर जी जब आरक्षण लाए, उस समय में वित्त मंत्री हमारे मिश्रा जी थे, उन्होंने भी आरक्षण का समर्थन किया। उस समय भी हम समर्थन किए। अभी महागठबंधन की सरकार थी, हम लोग विपक्ष में थे, तब अनुसूचित जाति जनजाति की बात आई, अनुच्छेद 31 ए की बात आई, नौवीं अनुसूची की बात आई, तो हम लोगों ने समर्थन दिया। हमने तो कहा कि उनके समर्थन देने की बात करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है उस पर हम ध्यान देना चाहते हैं। और महिलाओं की बात कर रहे हैं, जो समीकरण की ये बात कर रहे हैं, हम महिलाओं की 50% नौकरी बिहार में बिहार सरकार देने का काम कर रहे हैं। 35% आरक्षण हम लोग महिलाओं को चुनाव में दिए, पंचायत के चुनाव में देने का काम किए। आज 10,000 समूह जीविका के बिहार में चल रहे हैं, जिसमें 1.25 करोड़ जीविका बहनें आज आत्मनिर्भर है, उससे हम लोग काम कर रहे हैं। महिलाओं का शराबबंदी की मांग की, उस शराबबंदी पे हम लोगों ने काम किया, महिलाओं को शराबबंदी कानून लाने का काम किया। हर स्कूल में इन सब कामों का तो क्रेडिट है नीतीश कुमार ले जाते हैं ना। देखिए, एनडीए की सरकार है, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अब बिहार के मुख्यमंत्री का जो विजन था, 7 निश्चय 222 हम लोग पूरा कर चुके हैं। तो एनडीए की सरकार में ही वो जातिगत सर्वे कराने की अनुमति दी गई थी, और अगर एनडीए की ही सरकार है तो जो मत यहाँ पर जेडीयू का होना चाहिए वही मत बीजेपी का भी होना चाहिए ना। देखिए, हम जाति जनगणना के विरोध में नहीं है, हम जाति जनगणना के सपोर्ट में है। और देश के प्रधानमंत्री ने सभी मुख्यमंत्री से मिलने का काम किया, सभी सांसदों से मिलने का काम किया। उन्होंने कहा कि जाति जनगणना अपने प्रदेश में कराना चाहते हैं, कराइए। हम जाति जनगणना चाहते हैं, एकता और अखंडता के लिए जाति जनगणना होनी चाहिए। ये नहीं कि राजनीति करने के लिए। लालू प्रसाद यादव जी राजनीति करते हैं जाति जनगणना करा के। माई समीकरण, मैं कहता हूं पूजा जी, माई समीकरण से बिहार का भला हो सकता है। अति पिछड़ा का बात कौन करेगा, पिछड़ा का बात कौन करेगा, दलित का बात कौन करेगा? तेजस्वी यादव, अब तो बाप समीकरण हो गया है, उसमें बहुजन है, अगाड़ी है, उसमें आधी आबादी है, गरीब लोग हैं। देखिए, बाप समीकरण और माई समीकरण तो समझ लीजिए। बाप मतलब लालू यादव, माई मतलब राबड़ी देवी, तो समीकरण तो इनका बना हुआ। हम सारी योजनाओं की बात करते हैं, इनकी योजनाओं को विफलता की बात करना चाहता हूं। हर विफल इनकी योजना है, कोई बात नहीं करते। और 17 महीने की सरकार करते हैं। 17 महीने की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में नौकरी दी गई। 2020 की जो वैकेंसी थी, हमारा संकल्प पत्र था, एनडीए सरकार के संकल्प पत्र था कि हम लोग 10 लाख नौकरी देंगे। 10 लाख नौकरी दे चुका हूं, और 2 लाख नौकरी और देने का काम माननीय नीतीश कुमार जी 2025 की विधानसभा से पहले करेंगे। और 2021 में वैकेंसी हम लोगों ने निकाला था, उस समय में एनडीए सरकार ने निकाला था, उस सरकार ने देने का काम किया। तो उस समय हम लोग नहीं थे, नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, उनके नेतृत्व में हुआ। और वहां के मुख्यमंत्री जी ने हाथ पकड़ कर कहा तेजस्वी प्रसाद यादव को, ये बिहार सरकार नीतीश कुमार की नौकरी है, तेजस्वी प्रसाद की नौकरी नहीं है। तेजस्वी प्रसाद जी अपने वैकेंसी में एक भी नौकरी नहीं दी, जिस विभाग में थे उस विभाग में एक भी नौकरी देने का काम नहीं किया। और मैं आना चाहता हूं, एक कहते 12,000 वोटों का फर्क था,
हाँ, 2020 में 12,000 वोटों का फर्क था। उस समय में चिराग पासवान अलग चुनाव लड़ रहे थे, लगभग उनको 24,60,000 तो आप वोट ही के आया तो था। बागी नेताओं को उतारा था मैदान में, भूल गए आप? देखिए देखिए बागी है कौन क्या, इस पे हम चर्चा का विषय नहीं है। चर्चा का विषय है कि आज चिराग पासवान जहां एनडीए गिर घटक जाते दल हैं के वो चर्चा मजबूत का विषय स्तंभ नहीं है। होता।